दिल्ली एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के निशान मिलते हैं। असल दिल्ली और इसके नाम के सफ़र की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दिल्ली पहले देहलू थी, फिर देहली हुई और उसके बाद दिल्ली के नाम से मशहूर हुई। दिल्ली कोई एक नहीं बल्कि 8 शहर हैं जो अलग अलग वक्त में आबाद हुए और सबसे पुरानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ है। कहा जाता है जो पुराना किला है वो कौरवों और पांडवों के ज़माने का है और मुसलमानों ने यहाँ आने के बाद सबसे पहले महरौली को आबाद किया, जो कभी महरे वली हुआ करता था और बाद में बनते बिगड़ते महरौली हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का बनवाया हुआ कुतुब मीनार आज भी शान से खड़ा है और एक बड़ी कमाई का जरिया भी है। दिल्ली का वो हिस्सा जिसे आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, दरअसल मुगलों के दौर की वो सबसे नई दिल्ली है। कभी ये पूरा इलाका शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे शाहजहां ने एक वॉल्ड सिटी के तौर पर डेवलप किया, जिसकी निशानी के तौर पर दिल्ली गेट आज भी मौजूद है। शाहजहां का बनवाया हुआ लाल किला गणतंत्र की पहचान है, तो जामा मस्जिद की मीनारों से हय्या अलस्सलाह की आवाज़ें आज भी बुलंद हो रही हैं। लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक एक बाज़ार बना जिसे चांदनी चौक का नाम मिला और वो बाज़ार आज एशिया के सबसे बड़े बाज़ारों में शुमार किया जाता है। तो आज़ाद हिंदुस्तान में चांदनी चौक एक लोकसभा क्षेत्र है जहां 10 विधानसभाएं आती हैं। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। दिल्ली में कारोबार का एक बड़ा केंद्र चांदनी चौक है। कहा जाता है कि यहां से जीत का मतलब सेंटर गवर्नमेंट में सीधी हिस्सेदारी होता है। 1957 से लेकर 2019 तक 14 बार ऐसा हो चुका है। जो पार्टी चांदनी चौक सीट जीती, केंद्र में उसी की सरकार बनी। इस सीट के चुनावी इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 बार 1967 और 1991 में सीट और सत्ता का तालमेल नहीं बैठा। 1967 में यहां से जनसंघ और 1991 में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, लेकिन केंद्र में ये पार्टी सरकार नहीं बना सकी। चांदनी चौक का मुसलमान इस बार किसके मुस्तकबिल में लाल किले से तिरंगा फहराना लिखने वाला है? वो विकास के नाम पर मोदी को वोट देगा या केजरी राहुल की दोस्ती को सपोर्ट करेगा? ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम इस वक्त चांदनी चौक में जामा मस्जिद के पास जो मीना बाजार का इलाका है, हम वहाँ खड़े हैं। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको दूर तक बाजार ही बाजार नजर आएगी और ज़बरदस्त रौनक है। रमज़ान का मौका चल रहा है, खूब जमकर ख़रीदारी भी हो रही है और जाहिर है कि बहुत जल्द अब लोगों को वोट करना है, इसलिए थोड़ी बहुत सियासत की बातें भी अब हर तरफ हम कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। सुरूर रजा। सुरूर रजा साहब, कैसा है काम? हम कैसा है? ठीक है, शुक्र, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अब बहुत जल्द आपको वोट करना है जी, तो क्या है चांदनी चौक का मिजाज इस बार? चांदनी चौक का तो कुछ मिक्स है, कुछ कह नहीं सकते अभी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील साहब, तो काम के ऊपर अगर वोट हुआ तो चांदनी चौक तो बहुत संवर गई होगी। बिल्कुल देखिए, बहुत हर्षवर्धन साहब ने बहुत काम कराया है यहाँ पर। इससे पहले विजय गोयल साहब भी रहे थे, उन्होंने भी बहुत काम कराया और अभी भी हमारा पूरा जो दिल और दिमाग जो है वो परवीन खंडेलवाल साहब की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मोदी सरकार। तो इस बार जो है चांदनी चौक की सीट से बीजेपी की दावेदारी मजबूत है? बीजेपी की तो हमेशा से मजबूत रही है। तो जो मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी उसका क्या होगा? राजनीतिक हिस्सेदारी क्या, राजनीतिक तो अब कुछ नहीं है, यानी कि जो काम है हमारा, जो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर वोट दिया जाता है। चांदनी चौक में मुसलमानों का सॉलिड वोट बैंक है, फिर भी अभी तक सिर्फ एक बार ही इस सीट से मुसलमान प्रत्याशी जीत हासिल कर सका है। चांदनी चौक में मुसलमान 20%, दलित 25%, ओबीसी 20% और वैश्य 15% हैं। मुसलमानों को अपना निश्चित वोट मानने वाली बड़ी पार्टियों ने भी कई दशक यहां से किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया है। इसकी टीस भी मुसलमानों के दिल में है। हम इस वक्त जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के जो सामने रोड है, इसे मटिया महल कहते हैं और यहाँ की रौनक आप देखिए, इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है और जाहिर है रमज़ानों का मौका है तो हर तरफ रमज़ान की रौनक भी है और बहार भी है और खूब सारे ख़रीदार भी हैं। कुछ लोग हैं यहाँ, ज़रा उनसे समझते हैं कि इलाके में कैसा काम धाम हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अकरम कुरैशी। पिछला 5 साल कैसा गुजरा?
इलाके में सड़कें, बिजली, पानी सब कैसा रहा? देखिए, अभी तक तो जैसे और सरकारें, जितनी भी सरकारें अब तक आई, हमने भी देख लिया काफ़ी सरकारें बदलती हुई, तो काम वैसा ही हुआ है कि इलेक्शन करीब होते हैं तो थोड़ा काम होना शुरू हो जाता है और उसके अलावा न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर साहब, क्या करते हैं आप? मेरा चिकन का काम है। ये बताइए कि हर्षवर्धन साहब ने कैसा काम अब किया? बिल्कुल काम नहीं किया, है? बिल्कुल काम नहीं किया, टिकट कट गया क्या? धीरे टिकट कट गया। अच्छा। उनके कारनामे ऐसे हैं उनके, उन्होंने काम ही नहीं करा। फिर हम ज़रा ये भी बताइए, आप लोग सब बताइएगा कि जो राजनीतिक हिस्सेदारी है मुसलमानों की, उसका क्या? ये सीट कभी सिकंदर बख्श साहब ने चांदनी चौक से जीती थी, उसके बाद क्या यहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट नहीं जा सकता? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सिकंदर बख्श जो थे एमपी, जो पहले एमपी हमारे यहाँ से चुने गए थे, वो मेरे ताया होते थे। अच्छा। उस ज़माने के अंदर मोहब्बत हुआ करती थी लोगों के अंदर, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या उस टाइम ये छोटी मोटी पार्टियां तो थी नहीं, ये दो पार्टियां मेन होती थी। तो उसमें क्या होता था, लोग मोहब्बत करते थे, एकता थी, प्यार था, काम होता था, तो उसमें तब पार्टी नहीं देखी जाती थी। और आप ये समझ लीजिए, बीजेपी जैसी सीट और इस मुस्लिम एरिया से निकलनी, तो इसका एक मतलब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद इमरान अली। अब अकरम जो कह रहे हैं उसकी एक बात का मतलब ये है कि पोलराइजेशन बड़ा ज़बरदस्त है, यही मतलब हुआ? बिल्कुल 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 है? होता। यहाँ क्या पूरे इंडिया में पोलराइजेशन हो चुका है। आज देखिए ना, क्या कहते हैं, आपने सवाल किया कि क्या कहते हैं इस सीट से, यहाँ से क्या कहते हैं कोई और मुस्लिम, इस सीट से क्या पूरे इंडिया में क्या कहते हैं कोई मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा नहीं किया? नहीं, एक आध तो नहीं है। एक आध से क्या कहते हैं, क्या उधार था बराबर का, क्या कहते हैं हमारी 20% की हिस्सेदारी। हम कह रहे हैं दूसरी पार्टियां भी, अलायंस जो है आपके सामने गठबंधन, उसने भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं देना है। ये तो 47 से क्या कहते रहा है, मुसलमानों के लिए तो किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। अगर क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए किसी पार्टी ने काम किया होता तो आज क्या कहते हैं मुसलमान वेल एजुकेटेड होता। आज हम इसीलिए तो बैकवर्ड हैं। मोहम्मद सुभान। सुभान साहब क्या करते हैं? रेडीमेड का काम। अरे वाह, तब तो रौनक ही रौनक है यार, बाहर है। अच्छा, ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, ये प्यार कैसा लग रहा है आपको? ये प्यार अच्छा है, गठबंधन से बहुत सारे मसले सुलझते भी है। अच्छा। और गठबंधन की ही वजह है कि बीजेपी ने केजरीवाल साहब को तो जानबूझ के डाला गया है ना, गठबंधन की वजह से। क्योंकि गठबंधन होगा तो वो हल्के पड़ेंगे उनके सामने। चांदनी चौक सीट की खास बात यह भी है कि 1998 से लेकर अभी तक जो भी यहां से जीता उसे केंद्र में मंत्री पद जरूर मिला है। 2014 और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से जीते, दोनों बार केंद्र में मंत्री बनाए गए। 2004 और 2009 में कपिल सिब्बल ने ये सीट जीती और दोनों बार मनमोहन सरकार में मंत्री बने। 1998 और 1999 में बीजेपी के विजय गोयल ने ये सीट जीती, उन्हें भी अटल सरकार में मंत्री पद हासिल हुआ। दिल्ली 6 खाने पीने के लिए मशहूर है, फिर खाने पीने के बाद मौका होता है एक अच्छे से पान का, तो शानदार सा पान यहाँ पर बन रहा है। भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अनीसुर रहमान। ये आग वाला पान कैसा है भाई? आग वाला पान एक्चुअली में मीठा ही होता है, लेकिन आजकल जो जी वो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, आजकल इसका फायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा। तो ये जो है टशन के लिए खा रहे हैं लोग बाग। टशन के लिए? हाँ। अच्छा भाई, है तो ये मीठा ही पान। सारी टशन दिल्ली 6 में है। जी। हालांकि यहाँ पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाए। ये फायर पान है, देखिए ये है मशहूर पान हमारा। चचा मियाँ के मुंह में देखिए, आप देखें कैसे खिलाते हैं। चचा मियाँ तो फायर खा लेंगे, हमारा खा लोगे जी फायर पान आप चचा। ये देखिए, ये हमारे चचा आए हैं हमारे, और ये इनको पान खिलाएंगे हम, जलता हुआ पान। ये देखिए। चचा, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। अब ये बताइए जी, वोट पोलराइज हो रहा है इस बार या फिर करीने से वोट पड़ने जा रहा है? कोई करीने से नहीं है। वही बात है ना कि आपने मुझसे कहा, मैं आपकी बात मान गया, मैंने चलो यार, फिसल जाता है आदमी। जहाँ इतनी मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ से आमतौर से ये कहा जाता है कि बीजेपी को मुसलमानों को वोट नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ से पिछली बार कम से कम 25% के मार्जिन से हर्षवर्धन साहब जीते, उससे पहले वो मार्जिन कम था, यानी मार्जिन बढ़ गया। तो ऐसा क्या जादू है भाई जिला? ऐसा जादू ऐसा है कि ये हमारा जो अंदर है ना, एक नहीं है, हमने कांग्रेस को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे, बढ़ जाता है। अच्छा, तो इस बार भी बढ़ेगा? और बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा। और ये जो है एकता कर लेते हैं कि भाई ये इसको देना है वोट।
हम इस वक्त चांदनी चौक के उर्दू बाजार इलाके में, कुछ लोग यहाँ पर हैं, ज़रा उनसे समझते हैं कि यहाँ पर कैसा काम वाम हुआ है और आगे क्या मिजाज है आने वाले इलेक्शन को लेकर के। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। अजमल साहब, कैसे काम वाम हुआ पिछले 5 वर्षों में आपके इलाके में? देखिए पिछले 5 वर्षों में काम तो हो रहा है और मोदी जी भी काम अच्छा कर रहे हैं। जो हम खाली दिल्ली के लिए नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि सारे लोग आपके पास यहाँ हाँ, क्योंकि ये जैसे एक हिंदुस्तान है खाने का, तो ये हमारा एक छोटा हिंदुस्तान ही है। अच्छा। तो हम इससे लोगों के मिजाज को पता कर लेते हैं कि क्या कहाँ कैसा चल रहा है ये। तो मुझे लग रहा है क्या नाम है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, पर कर रहे हैं अच्छा काम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम भैया आपका? जी नवेद। नवेद साहब, क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ सर। क्या हाल है बिजनेस का? ठीक है। बिजनेस बस अभी काफ़ी स्लो है, अच्छा। लेकिन अब आने इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि कुछ बिजनेस, जैसे ही आप बटन दबाएंगे वैसे ही काम बेहतरीन हो जाएगा। भाई सोच तो यही रहे अब, लेकिन ऐसा बटन दबाने का मौका मिले ना, हम चाहते हैं कि वो जो सिस्टम है वो हटाना चाहिए जो मशीन। अच्छा, आप चाहते हैं कि बैलेट से हो? बैलेट से हो। पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब। जी, मेरी चिकन की शॉप है यहाँ उर्दू बाज़ार में। ये दोस्ती जो हुई है अभी हुई, इससे पहले तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है केजरीवाल के बारे में। बाकी अब न्यूज़ों में भी आप देख ही रहे हैं, इस टाइम माशाल्लाह सब न्यूज़ों में यही चल रहा है। लेकिन ये है कि अब ये पसंद आ रही है आपको? ये दोस्ती कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन स्टंट है सिर्फ। अच्छा। ये इलेक्शन स्टंट है और कोई दोस्ती नहीं है किसी की। ये हाँ, हिकमत के तहत है ये, बस ये। इसके बाद जो है सब अपने अपने सीट रास्ते पे हो जाएंगे, अपनी अपनी सीटों के लिए लड़ेंगे। तो इससे फ़ायदा कुछ होगा क्या? इसको फ़ायदा कुछ नहीं होगा इससे। नरेंद्र मोदी आएंगे, 100% आएंगे वो। अच्छा जी। जी। तो इसमें आपका भी वोट शामिल है? किसमें? हाँ, भी देंगे नरेंद्र मोदी को। भाई जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, हित में करेगा, तो उसको हम वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? अपना वोट क्यों खराब करें हम, जब सबको पता ही है कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो वोट क्यों खराब करा जाए? उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। नाम है नाज़िम खान, मेरे आर्के ट्रेडर्स, 150 खजूर का काम है। एक्चुअली मैं सोचता हूँ जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इंडिया अलायंस से फ़र्क पड़ेगा। सर फ़र्क पड़ेगा। जो इंडिया अलायंस से कर्नाटक देख लीजिए आप, महाराष्ट्र देख लीजिए आप, और जी छत्तीसगढ़ देख लीजिए, है सर पोलराइज है, लेकिन फ़र्क सर बटेगा सर। इंडिया अलायंस को इस बार सपोर्ट ज़्यादा लग रही है मुझे। कांग्रेस इस सीट पर 9 बार जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी 5 बार ये सीट अपने नाम कर चुकी है। इस सीट पर कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल सबसे ज्यादा 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 4 बार हार भी उन्हीं को मिली है। देखिए, रोजे का मौका है तो खजूरों की बहार है, अलग अलग किस्म की खजूरें हैं और जबरदस्त इस टाइम डिमांड होती है खजूरों की। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, कहाँ की खजूरें हैं आप? इसमें ईरान की है, दुबई की है, टुनेशिया की है, मदीने की है, मक्के की है, सब तरह की है। सबसे ज़्यादा कहाँ की डिमांड और महंगी है? इस टाइम ईरान की बिक रही है। अच्छा, काफी महंगी भी होती है? हाँ, 200-250 रुपये। फिर अजवा, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या कैसा काम हुआ आपके इलाकों में? शहर बेहतर आपको लग रहा है? आपका इलाका चांदनी चौक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, बढ़िया हुआ काम जो हुआ है। आपका नाम चाचा? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अच्छा, आप जरा ये बताइए, आपको कैसी लग रही है राहुल गांधी और केजरीवाल की दोस्ती? तो कोई दोस्ती तो अच्छी है, असल बात ये जब कामयाबी मिले जब बात अच्छी है। अच्छा, वैसे तो चली रही है दोस्ती। तो अब तो इस बार, पिछली बार भाई 3 पार्टियां थी तो वोट बटा था। अब आपके तो मजबूत है, मजबूत है आपके तो, मतलब सीटें बढ़ गई। क्या आपको लग रहा है? उम्मीद है कांग्रेस सीट निकाल सकती है? हाँ, बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। सर आपका? मेरा नाम फारूक है। यहाँ गठबंधन का पलड़ा भारी है, बीजेपी वाला सीट ले जाएगा, कौन यहाँ से मजबूत दिख रहा? देखो जी, अभी तक तो बीजेपी यहाँ पे भारी चांदनी चौक में, लेकिन अभी दोनों का गठबंधन होने से पता चलेगा। गठबंधन जो हुआ है इसमें अगर सही सही चलते रहे तो लोग यहाँ पे गठबंधन जीत सकता। अगर जैसे अभी केजरीवाल अंदर हो गया और 1-2 जनों को और अंदर करते फिर जरूर बचे, कोई बचेगा भी नहीं फिर लड़ने के लिए। तो फिर तो क्लियर है सीट हमारी बीजेपी की। अच्छा, बिल्कुल सीट क्लियर हो जाएगी, बस जो भी आता रहे सामने उसको बस हटाना है। हम इस वक्त पुरानी दिल्ली के छत्ता लाल मियाँ इलाके में हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं यहाँ कैसा काम हुआ है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद ताहिर। ताहिर साहब, क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। कारोबार ठीक ठाक है? बढ़िया चल रहा है? काम तो सब ठंडे पड़े हैं इस टाइम। अच्छा, मोदी सरकार में कारोबारी का है।
अच्छा। सब परेशान कर लोग। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बातें हो रही हैं, सब बेकार है, कोई इकोनॉमी नहीं बन रही, सब बेवकूफ़ी बना रहे हैं। ये बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। हाँ। क्या नाम है आपका भाई? ताहिर मलिक। ताहिर साहब, क्या हाल है इलाके का? इलाके बेहतरी आई? नहीं, बेहतरी तो कुछ भी नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है इलाके में। फरमान जरा ऊपर के तारों को जाल दिखाइए। ये गली में जो तार के जाल 5 साल पहले थे वैसे अब भी दिख रहे हैं। ये 20 साल पहले से भी है। कुछ इसमें बेहतरी कोई नहीं? बेहतरी नहीं, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं की। कभी आप लोगों ने बात पहुंचाई आगे कि भाई ये सब ठीक करवाइए? बात तो पहुँचाता मगर सुनने वाला कौन है, कोई नहीं सुनना। आपका नाम क्या है भाई? शकील मलिक। जो राहुल गांधी और केजरीवाल साथ आ गए गठबंधन में, वो कैसा लग रहा है? तो अच्छा है, किया उन्होंने साथ आगे तो अच्छा किया उन्होंने। केजरीवाल जेल चले गए? सभी जा रहे हैं जेल, तो सभी जा रहे हैं मतलब? जेल तो सभी सारा विपक्ष जेल में जा रहा है। जेल में जाएगा सारा विपक्षी जेल में भेजेंगे मोदी जी। अच्छा। हाँ, अकेले मोदी जी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा हिंदुस्तान के अंदर। आपका नाम सर? सईद मलिक। लेकिन आप क्या करते हैं? ये शॉकर की रिपेयरिंग करते हैं गाड़ी की। अच्छा। सड़कें अच्छी हो गई तो शॉकर कुछ खराब नहीं हो रहा होगा अब तो? नहीं, कोई सही नहीं हुई, सब हालात बहुत ही ख़राब है। अच्छा। जहाँ भी चले जाओ कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, बाप ने गुंडागर्दी चल रही है बस, और कुछ नहीं है बस। मुसलमानों का वोट बढ़ेगा कि एक तरफ जा रहा है? मुसलमानों का वोट देखो एक तरफ ही कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा। क्या करें? इंडिया गठबंधन में ये सीट राहुल गांधी की पार्टी के खाते में आई है, लेकिन पिछले 15 साल से बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा रहा होगा। 2009 में कांग्रेस के कपिल सिब्बल इस सीट से चुनाव जीते। कांग्रेस को 59.7%, बीजेपी को 34% वोट मिले। 2014 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चुनाव जीते। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 17.94% रह गया। बीजेपी का वोट बढ़कर 44.58% पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी को 30.71% वोट मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट 2014 की तुलना में बढ़कर 29.66% पर पहुंच गया। बीजेपी का वोट 44.58% से बढ़कर 52.92% पर आ गया। आम आदमी पार्टी 14.74% वोट ही हासिल कर सकी। इस वक्त हम तुर्कमान गेट पर हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे समझते हैं कि ये इलाका कितना बेहतर हुआ है, कितना बदला है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिल नन्नू है। आकिल साहब, कितना बेहतर हुआ ये आपका इलाका, तुर्कमान गेट या आसपास का पूरा इलाका? कोई भी कुछ बेहतर नहीं हुआ और भी ये पिछड़ता जा रहा है इलाका। अच्छा। हाँ, दिन पर दिन ये पिछड़ता जा रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे क्लस्टर में तब्दील होता जा रहा है इलाका। क्या नाम क्या है? जावेद मिर्जा। जावेद मिर्जा। जावेद साहब, ये बताइए कि ये राहुल गांधी और केजरीवाल की दोस्ती कैसी है, कैसी लग रही है आपको? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी केजरीवाल नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश को किस तरह बचाना है। अच्छा। और देश के संविधान को किस तरह बचाना है। जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है देश की हर चीज़ के ऊपर, तो वो उसको बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा नाम कुंवर शहजाद है। हाँ, शहजाद, हाँ, बताएं। जी, जो लोग देश के लिए को डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ एक अपोजिशन खड़ा हुआ है जिसका नाम इंडिया दिया है। तो ये एकता को दिखा रहा है। अगर एकता होना किसी को हराने का अब आप मानते हो तो ये बिल्कुल सोच गलत है।